नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत भिवानी पुलिस ने 5 लाख ठगने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 8 की सुनी समस्याएं। सरकार द्वारा मनरेगा कानून को बदलने पर सीपीआईएम व सीपीआई का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। दुर्घटना रोकने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष जागरूकता अभियान। अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत भिवानी पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसा कर 5 लाख रुपए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 महिला व 2 पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बारे में डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने वीडियो वायरल करके शिकायतकर्ता हिसार निवासी देवेंद्र को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन उनके बीच 5 लाख रुपए देने की बात हुई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ 2 इंचार्ज मनीष कुमार के नेतृत्व में चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत भिवानी पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर 5 लाख ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह ठेकेदारी का कार्य करता है। उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया और दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी। मिलने के बहाने से अपराधियों ने शिकायतकर्ता से मारपीट कर उसकी वीडियो बना ली। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख की मांग की। बातचीत के बाद आरोपियों ने 5 लाख में समझौता किया। इस दौरान शिकायतकर्ता से 99,000 गूगल पे के माध्यम से डलवाए गए तथा 2-2 लाख के 2 चेक भी लिए गए। इसके बाद भी आरोपियों द्वारा दोबारा फोन कर और रुपए की मांग की गई। सीआईए स्टाफ द्वितीय एवं थाना शहर भिवानी पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा गहन पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि आरोपियों ने इससे पूर्व झज्जर निवासी एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर 3 लाख रुपए ऐंठे थे। वहीं रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। देखो, एक देवेंद्र नाम का व्यक्ति जो हिसार का रहने वाला है, उसने 16/10/2025 को उसके पास जो है व्हाट्सएप से एक जो है कॉल आई थी। तो उस कॉल के माध्यम से एक प्रिया नाम की लड़की है, उसने जो है कॉल की थी। तो उनकी आपस में जो है व्हाट्सएप पे चैट होने लगी। तो उसने प्रिया ने उनको टेलीफोन करके और 25/10/2025 को भिवानी बस स्टैंड पे जो है उन्होंने बुला लिया और बुला के और आगे आगे स्कूटी करके बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद में और उसके गाड़ी में थे वो देवेंद्र, और वो एक मकान में मतलब जो ना हनुमान गेट के पास मकान था, उसमें उसको ले जाया गया। वहां ले जाने के बाद में प्रिया ने उसको वहां पे बिठा दिया और उसकी शर्ट उतरवा दी और वो स्वयं बाथरूम में जा गए और अब उसने अपने कपड़े उतरवा दिए। और इतनी देर में 2 लड़के बाहर से आ गए, जिनका नाम, एक का नाम संदीप है, एक का राहुल है। और उन्होंने आके उसकी जो ना बिल्कुल नकल करवा के और उसकी वीडियो बना ली। तो ये 4 आदमी इकट्ठे होके इन्होंने उसकी जो ना नंगे की वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद में उससे 10 लाख रुपए की डिमांड हुई। तो उस 10 लाख रुपए उसने मना कर दिया। 5 लाख में इनकी सेटलमेंट हो गई। 5 लाख में सेटलमेंट होने के बाद में उन्होंने 99,000 रुपए उससे वहीं पे जो है यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कर दिए तथा 2 चेक 2-2 लाख रुपए के दर्ज कर दिए। तो इन्होंने 19/12/2025 को देवेंद्र ने एक कंप्लेंट दी थी सिटी थाना में। तो एसपी साहब ने एक टीम सीआईए 2 इंचार्ज के नेतृत्व में और हमारी जो ना चौकी इंचार्ज भिवानी पुलिस सिटी के नेतृत्व में जो एक बनाई गई और ज्वाइंट ऑपरेशन करके इन चारों को अरेस्ट किया गया कल। और 2 जो लेडीज हैं इसमें शामिल, सीमा और प्रिया, इनको कल ही मतलब जो ना कोर्ट में पेश किया गया, जो जुडिशियल जेल भिवानी में है। और 2 को आज पेश किया जाएगा, राहुल और संदीप को, जिनको जो है ना पुलिस रिमांड पे ले गए और
इनसे और रिकवरी करनी है और अन्य और भी वारदात इन्होंने की हुई है, उनके संबंध में पूछताछ। ये चंदीप और राहुल जेवली जो ना भिवानी में पड़ता है, बाढ़ड़ा के पास में, ये वहाँ के रहने वाले हैं और 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, कोई ज्यादा पढ़े हुए नहीं है। और इन्होंने जो है 4-5 वारदात पहले भी कर रखी है। और एक लड़का जो है सफीपुर का, उसका नाम है दिलबाग सिंह, जिसने वेदपाल सिंह, जिसने पहले भी जो है 3 लाख रुपए इन्होंने मिलके, इन्होंने सभी ने, और इसी टाइप से ब्लैकमेलिंग करके पैसे ठगे हैं। रिकवरी अभी जो है कम हुई है, 5-7 हजार रुपए की रिकवरी हुई है। बाकी अभी पुलिस रिमांड लेके और जो है बाकी जो 2 चेक दिए हुए हैं और 99,000 रुपए जो है इनके खाते में डाले हुए हैं, उनको हम रिकवर करेंगे। नगर परिषद प्रशासन ने वार्ड नंबर 8 में ही खुला दरबार लगाकर वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह के समक्ष सीवरेज, पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने व शिवाजी पार्क की साफ सफाई करने की समस्याएं रखी। भवानी प्रताप ने नगर परिषद अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के समाधान करने के निर्देश जारी किए। क्षेत्र के नागरिकों ने बताया कि सीवरेज, पानी, रोड तथा शिवाजी पार्क और सफाई व्यवस्था के साथ साथ बारिश के पानी से जल भराव की स्थिति जैसी समस्याएं लेकर खुला दरबार में पहुंचे थे। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिलाया और कहा कि खुला दरबार आयोजन हर वार्ड में किया जा रहा है। वहां की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करके जल्द से जल्द निवारण की कोशिश रहती है। मतलब ये है कि बाढ़ की जो हमारी ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में विचार करके और इसके सारे काम पूरे करने का हमने वादा किया है। हम जल्दी इन समस्याओं को लेके आगे बढ़ेंगे। इनका समय समय पे हम नारियल भी फोड़ेंगे और पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन भी करेंगे। रोड की तो पानी की योजना आई है और 65 लाख की है सीवरेज की योजना आई है। 65 करोड़। आने वाले समय में सीवरेज ये जल्दी आपकी निगाह में आएगा कि काम तेज़ी से शुरू हो गया है और शहर का कोई भी वार्ड और कोना हम खाली नहीं छोड़ेंगे। सब में काम करवाने का हमारा लक्ष्य है। भिवानी के ये सौगात सीवरेज पानी के लिए मिली है। ये मूलभूत सुविधाएं देने के लिए है। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल जी, मैंने उनके सामने भी ये कह दिया था कि मेरे घर में भी गंदा पानी आ रहा है। तो आज उसी योजना को लेके हमारी सरकार सचेत है। उन्होंने पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए इंतजाम कर दिया है, जो कि हमारे भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर प्रतीत होगा। आज नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत खुले दरबार का वार्ड नंबर 8 के अंदर आयोजन किया गया। यहाँ MC कॉलोनी सेंटर पार्क के अंदर हमारे पार्षद भाई हर्षदीप जी हैं। हमारे 8 नंबर वार्ड के सभी जितने ही हमारे गणमान्य और जागरूक नागरिक हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए। सभी सज्जनों ने बहुत सज्जनता से अपनी बातों का यहाँ पर बैठक के अंदर रखा और खुले दरबार के अंदर माननीय विधायक जी उपस्थित रहे और इसमें गलियों से संबंधित समस्याएं आई हैं। कुछ गलियों का है, कुछ फुटपाथ बनाने का है हमारा, कुछ हमारा गंदे पानी की समस्याएं हैं, कुछ सीवरेज की समस्याएं आई हैं और कुछ लाइटों के विषय में भी कुछ नई लाइटें कुछ पॉइंटों पर लगानी है। तो इस प्रकार से जो पार्कों का कुछ यहाँ मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का भी 1-2 पार्कों के अंदर बात आई। हमने पहले आज हमने कुछ पार्कों के अंदर कुछ कार्य विकास का शुरू भी आज हमने करवाए हैं। जैसे पार्क के अंदर गजबो छतरी बनाने का हमारा काम हमने शुरू कराया है और प्रीति है बिहार की गली का हमारे निर्माण का हम कार्य शुरू करेंगे। एक बहुत ही कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कार्य था हमारा गायत्री स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है हमारा, उसकी 4 दीवारी का, वहाँ बड़ी गंदगी और पशु लड़ते रहते थे, खतरा रहता था। उसकी 4 दीवारी काम का शुभारंभ भी आज माननीय विधायक जी के हाथों से हम श्री गणेश उत्सव करवाएंगे। और ऐसे जैसे विकास कार्य समय समय पे हम प्रत्येक वार्ड के अंदर जा कर के वहाँ सुनते हैं और विकास कार्यों का शुभारंभ करके हम चाहते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार से शहर हमारा विकास कार्य पिछड़े ना और विकास के साथ साथ हम सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमने सबसे अपील की है कि वार्ड के अंदर कोई ऐसे को स्थान हो जहां सेल्फी पॉइंट बना करके हम उसको और अति सुंदर कर सकें। ये सुझाव भी आमंत्रित है सफाई को लेकर के और अन्य सुझाव हमने लोगों से लिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने कुछ सुझाव दिए भी, हम उन पर काम करके जो हमने 6 माह का हमने समय रखा कि 6 माह के अंदर वार्ड के पूरे विकास कार्य हम संपन्न कर देंगे और 6 माह के बाद
हमें प्रतियोगिता जो करने वाले हैं कि मेरा वार्ड सबसे सुंदर वार्ड, उस प्रतियोगिता के अंदर हम देखेंगे कि भी कोई काम पेंडिंग ना रहे, ताकि को बहाना ना रहे कि मेरा वार्ड सुंदरता पिछड़ गया। हम सारे काम अभी हमारे पार्षद साथियों से ले भी रहे हैं और जनता के बीच में जाकर भी उनसे हम कामों के बारे में पूछ रहे हैं, ताकि जनता के बीच में जाएंगे तो उनका जो संवाद होगा, संवाद से हम कुछ सीखने को मिलेगा, सुझाव मिलेंगे और काम भी कराएंगे। कितने वार्ड तक पूरे? करीबन आज 14 वार्ड हमारे आज पूरे हो गए हैं और वार्डों के अंदर, और निश्चित रूप से मानता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा चला हुआ है। जनता के बीच में रहेंगे, उनके काम दुख सुख के साथी बनेंगे तो काम चलेगा। सीपीआईएम व सीपीआई ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून को बदलकर एक विकसित भारत जी राम जी के नाम से रोजगार योजना लागू करने के विरोध में प्रदर्शन किया। माकपा जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश व कॉमरेड फूल सिंह इंदौरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने बड़ी चालाकी से इस गारंटी कानून को योजना में बदलकर सरकार का बजट 90% से घटाकर 60% कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार महात्मा गांधी का नाम इस कानून में नहीं रखना चाहती है। इस फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर वामपंथी नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। माकपा जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश व भाकपा जिला सचिव फूल सिंह इंदौरा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार शुरू से ही इस प्रयास में थी कि मनरेगा कानून को खत्म किया जाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री का संसद में संबोधन यह प्रमाणित करता है कि किस प्रकार वे मनरेगा को समाप्त करना चाहते हैं। वे सीधे तौर पर समाप्त करते तो मजदूरों को ज्यादा विरोध होता। उन्होंने चालाकी से इस गारंटी कानून को योजना में तब्दील कर दिया तथा केंद्र सरकार का बजट 90% से घटाकर 60% कर दिया तथा 40% बजट की जिम्मेवारी राज्यों पर डाल दी, जबकि राज्यों के पास टैक्स वसूली का अधिकार ही नहीं छोड़ा। फसल कटाई बुआई सीजन में मनरेगा काम नहीं लगेगा, ऐसा प्रावधान डाल दिया। मजदूरों को गुमराह करने के लिए 100 दिन की बजाय 125 दिन कर दिए, जबकि राष्ट्रीय औसत 50 दिन की आती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार देश की आज़ादी के सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति महात्मा गांधी का नाम भी कानून में नहीं रखना चाहती। वामपंथी नेताओं के केंद्र सरकार को आगाह किया है कि यदि पुराने कानून को बहाल नहीं किया तो देश में मजदूरों का केंद्र सरकार के विरोध में सशक्त आंदोलन होगा। आज ये वामपंथी दलों द्वारा पूरे देश में जो केंद्र की सरकार ने मनरेगा कानून का नाम बदला है, उसके स्वरूप को बदला है, उसके विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं वामपंथी दलों को। और हम इसमें ये कहना चाहते हैं, 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय वामपंथ के जो एमपी थे, 62 एमपी थे, उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था और ये कहा था कि हम मजदूर और किसान को रिप्रेजेंट करते हैं, इस देश के कमा के खाने वाले लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके हक में कुछ कानून आप बनाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसी कानून में एक मनरेगा कानून बना था, जिसको आज केंद्र सरकार इसको खत्म करने जा रही है, कर दिया है। और कानून ही खत्म नहीं किया, जो यहाँ सर्वदलीय कमेटी होती है सांसदों की, उसके पास जो भी कानून बनता है या जो भी रद्द किया जाता है, उस कमेटी के पास रिकमेंड करने के लिए भेजा जाता है। इस मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने उसको वहां नहीं भेज करके सीधा राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा है। मैं सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम वीर सिंह पार्क के अंदर पुराने बस स्टैंड के पीछे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से हम नारेबाजी करते हुए कोर्ट के अंदर जाएंगे और राष्ट्रपति के हम ज्ञापन सौंपेंगे। आज हम सीपीआई और सीपीएम के पार्टी के दोनों इकट्ठे हुए हैं और आज पूरे प्रदेश भर के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर धरना प्रदर्शन है। जो महात्मा गांधी का नाम उसके अंदर दे रखा था, उसको बदल कर लोगों ने जी राम जी जो किया है, ये नाम बदलने में माहिर होती है भाजपा सरकार। स्टेशनों के नाम इन्होंने बदल दिए, स्कूलों के नाम इन्होंने बदल दिए, पता नहीं किस किस के नाम बदले हैं। और 60 और 40 का % का जो इन्होंने आंकड़ा दिया है, 40% गवर्नमेंट कह रही है अभी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार देगी और 60% केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार को पहले ही राज्य सरकारों ने पैसा दे दिया वहां पर। और अब ये क्या कहाँ से भीख मांगेंगे? मुख्यमंत्री जाता है कि वहां से। और इस नरेगा को जो काम इन्होंने बंद करने की जो साजिश रची है, हम सीपीआई और सीपीएम की तरफ से पूरा विरोध करते हैं। यातायात पुलिस ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिंग रोड पर लगे हुए विज्ञापन बोर्ड व फ्लेक्सी बोर्ड्स को हटाने के लिए अभियान चलाया। इस बारे में यातायात पुलिस प्रभारी संजय कुमार ने वाहन चालकों को ओवर स्पीड व गलत दिशा में वाहन चलाने, सीट बेल्ट न पहनने तथा दुपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालान काटने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करके हम सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के दिशा निर्देशों के तहत भिवानी ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक नियमों की पालना सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता एवं सुरक्षा अभियान चलाया गया। सर्दी के मौसम में कोहरे और कम दृश्यता के चलते बढ़ते जोखिम को देखते हुए यह अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। यातायात प्रबंधन संजय कुमार ने बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी न केवल व्यक्ति की अपनी जान को खतरे में डालती है, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी जोखिम में डालती है। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा राहगीरों व वाहन चालकों को पैम्पलेट वितरित कर सुरक्षित ड्राइविंग, सुरक्षित दूरी बनाकर वाहन चलाने, कोहरे में लो बीम लाइट का उपयोग करने तथा आपातकालीन नंबरों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि भिवानी ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह जागरूकता अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रूप से कमी लाई जा सके। अतिक्रमण अभियान तो लगातार जारी रहेगा, और लेकिन ये ना आज अतिक्रमण अभियान नहीं है, ये हम रूटीन का काम कर रहे हैं। तो दुकानों के सामने दुकानदारों ने बोर्ड रखे हुए हैं, हम उनको रोजाना हटवा देते हैं बात करके, और ये भी दुकानदार भी बात को मान जाते हैं और अपना बोर्ड हटा लेते हैं। लेकिन इनसे कई दिन होते बार बार ये करते हुए भाई आप अपना बोर्ड हटाओ। अब हमें ये बोर्ड है ना, नगर पालिका तो अपना सामान उठाती है, तो अगर ये दुकानदारों से मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये चेतावनी भी है, अगर आप अपनी दुकान के सामने बोर्ड रखोगे तो हम इन बोर्डों को उठा के ले जाएंगे। नहीं, चालान तो नगर पालिका करती है, हम तो ये बोर्ड जो दुकान के सामने बोर्ड रखे हैं ना, इनको उठवाएंगे। इनकी वजह से काफी जाम की स्थिति बन जाती है और शहर का सौंदर्यीकरण में भी ये बड़ा बुरा प्रदर्शन है इनका। इसलिए सभी दुकानदारों से मेरी रिक्वेस्ट भी है, आप अपनी दुकान के सामने बोर्ड ना लगाएं। बोर्ड के फ्रंट में आपकी दुकान के सामने कितने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, वही ग्राहकों को दिखाई देंगे, इसलिए आप अपनी दुकान के सामने कोई एक्स्ट्रा बोर्ड ना रखें। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत भिवानी पुलिस ने 5 लाख ठगने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 8 की सुनी समस्याएं। सरकार द्वारा मनरेगा कानून को बदलने पर सीपीआईएम व सीपीआई का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। दुर्घटना रोकने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष जागरूकता अभियान। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।